नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम एक छोटे से मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को निश्चित रूप से एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने में योगदान देगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हमेशा ही ध्यान रखिए, हम में से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स जब करते हैं और उन कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं तो मुझे अंदर ही अंदर इस प्रकार का भाव पैदा होता है कि शायद अभी तक भी हम अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, इस दुनिया का दस्तूर है, जब तक आप खुद को नहीं समझोगे ना, तब तक दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। और जब तक आपने अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किया, जब तक आपने अपने आप को खुद को नहीं पहचाना, तब तक जिंदगी के अंदर सफल होना बहुत मुश्किल है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे कमेंट्स देख रहा हूं जो उन विद्यार्थियों के द्वारा बार बार किए जाते हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा करते हुए भी अपने आप को कमज़ोर मान करके अपने आप की सफलता के लिए वो खुद को मजबूत नहीं मान रहे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी जो है मुझे लगता है कि जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आ रही है मैं अपने आप को कमज़ोर मान रहा हूँ। कई विद्यार्थी लिखते हैं कि मैं आगे बढ़ने की पूरी ललक रखता हूँ लेकिन आगे पढ़ता हूँ पीछे भूल जाता हूँ। और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि क्या सच में मैं अभी भी मेहनत करके किसी प्रकार की परीक्षा में सफल हो सकता हूँ। मैंने बहुत परीक्षाएं असफल जो है रूप से तैयारी करने के बाद में रिज़ल्ट प्राप्त किए हैं। उन परीक्षाओं में पूरी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। दोस्तों, मैं आज का ये संदेश सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए देना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत से विद्वानों ने कहा है, एक नहीं अनेक विद्वानों ने कहा है कि तब तक व्यक्ति को नहीं रुकना चाहिए जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाए। दोस्तों, जो संघर्ष जारी रखता है, जो संघर्ष से कभी नहीं घबराता है, वही व्यक्ति सफल व्यक्तित्व बनता है। जो व्यक्ति संघर्ष से घबरा जाता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आप लोग जोखिम उठाना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए और ये तभी संभव है जब आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, खुद पर भरोसा करेंगे। तो खुद पर भरोसा करना सीखिए। हजार बार मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ, मेरे अलावा दूसरे कई साथियों ने भी आपको हजारों बार ये बातें बताई है कि जीवन के अंदर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना डालिए। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना डालिए। कैसे बना सकते हैं कमजोरी को ताकत? कमजोरी को ताकत बनाने का सीधा सीधा तरीका दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको एक बार पढ़ने में 2 बार पढ़ने में याद नहीं होता है तो आप उसको 10 बार पढ़िए, आप उसको 15 बार पढ़िए, आप उसको 20 बार पढ़िए। जो आपकी कमजोरी है उसको जितना ज्यादा पावरफुल बनाएंगे ना, उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे। एक दिन वो जरूर आएगा जब एक बार पढ़ने के बाद कोई विद्यार्थी किसी चीज को याद रख लेता है और आपको 3 बार पढ़ने के बाद याद होती है, 5 बार पढ़ने के बाद याद होती है, तो एक दिन वो जरूर आने वाला है कि वो एक बार पढ़कर याद करने वाला आपसे पिछड़ सकता है, आप उससे कई गुना आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी कमजोरी को ताकत बना करके आगे बढ़ता है तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पीछे रह जाऊं, इसलिए अपनी उस कमजोरी को ताकत के रूप में काम में लेते समय वो डबल पावर से काम करता है, अधिक एनर्जी के साथ काम करता है। और जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ में वो काम करेगा ना, उतनी ही उसको सक्सेस मिलना तय है। इसलिए दोस्तों, कमजोरी को कमजोरी मत बनाकर रखिए। अपनी कमी को बार बार लोगों के सामने प्रमोट मत कीजिए, बल्कि अपनी ताकत को प्रमोट कीजिए। जो विद्यार्थी इस तरह के कमेंट करता है, अपनी कमजोरी को बताता है, तो दोस्तों मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई व्यक्ति उस कमेंट को पढ़ने के बाद में उसको कमजोर मान करके उसको और ज्यादा कमजोर बनाने के लिए कई तरह के विचार देता है, कई तरह के प्रयास करता है और वो विचार वो प्रयास उसके खुद के लिए आगे चल करके क्या होते हैं, घातक होते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैसेज है कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए और उसी के आधार पर अपने आप को एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए संदेश के साथ में। धन्यवाद।